नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। रामनवमी पर अयोध्या में रामलला का दिव्य सूर्य तिलक, 9 मिनट ललाट पर चमकी किरणें। रामनवमी पर हजारीबाग में सजी कुश्ती की रणभूमि, नशा मुक्ति का गूंजा संदेश। जामताड़ा में रामनवमी पर भव्य शोभा यात्रा, जय श्री राम के नारे से गूंजा क्षेत्र। साहेबगंज के 3 पहाड़ में डबल चोरी कांड का खुलासा, चोरी के औजार और नगद के साथ 3 गिरफ्तार। निरसा में बैंक ऑफ इंडिया के नए शाखा परिसर का उद्घाटन, क्षेत्र के उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या की, जहां रामनवमी के अवसर पर शुक्रवार दोपहर 12 बजे भगवान रामलला का भव्य और दिव्य सूर्य तिलक संपन्न हुआ। प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह रामलला का दूसरा सूर्य तिलक रहा, जिसे लेकर पूरे देश में खास उत्साह देखा गया। अभिजीत मुहूर्त में ठीक दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें विशेष तकनीक के माध्यम से रामलला के ललाट पर पड़ी। करीब 9 मिनट तक नीली आभा लिए सूर्य किरणों ने भगवान के मस्तक को आलोकित किया, जिससे मंदिर परिसर आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर हो उठा। सूर्य तिलक के साथ ही भगवान राम के जन्म उत्सव का शुभ क्षण पूर्ण हुआ। इस दौरान गर्भगृह में 14 पुजारी उपस्थित रहे, जिन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद भव्य आरती संपन्न हुई। सूर्य तिलक के उपरांत कुछ समय के लिए पट बंद कर दिए गए, जिसके बाद भगवान को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग अर्पित किया गया। रामनवमी के अवसर पर सरदर्शन को लेकर अवधि भी बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि श्रद्धालु सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक यानी कुल 18 घंटे तक भगवान के दर्शन कर सकेंगे। पहले यह समय सुबह 6:30 से रात 9:30 बजे तक का निर्धारण था। त्योहार को लेकर अयोध्या में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। अनुमानित 10 लाख से अधिक भक्त रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। रामपथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ पर लंबी कतारें देखी जा रही है। वहीं पूरा शहर भक्ति और उल्लास के रंग में डूबा नजर आ रहा है। अगली खबर हजारीबाग जिले से आई है, जहां रामनवमी के अवसर पर शहर में जहां एक ओर मंदिरों और अखाड़ों में भक्ति का माहौल है, वहीं दूसरी ओर पारंपरिक आयोजनों की भी खास भूमि देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि इस क्रम में हजारीबाग संरक्षण समिति की ओर से हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी भव्य कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों से आए लगभग 15 पहलवानों ने अखाड़े में अपने दमखम का प्रदर्शन किया। पहलवानों ने दांव पेच और रोमांचक मुकाबले ने दर्शकों को समा बांध दिया। वहीं आयोजन स्थल पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी, जिन्होंने तालियों और जयकारों के साथ पहलवानों का उत्साह वर्धन किया। आयोजकों ने बताया कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य केवल पारंपरिक खेल को बढ़ावा देना ही नहीं, बल्कि समाज में एक सकारात्मक संदेश भी पहुंचाना है। समिति से जुड़े प्रशांत प्रधान ने कहा कि कुश्ती जैसे खेल युवाओं को अनुशासन और मजबूत शरीर की ओर प्रेरित करते हैं। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील करते हुए कहा कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर ही वे खेल और जीवन दोनों में आगे बढ़ सकते हैं। और खाने पीने में भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लोग देते हैं, तभी जाकर के बहुत दिनों के बाद एक बच्चा तैयार होता है, उसके घर का एक पहलवान बनता है। पूरा परिवार लगा रहता है तो एक बच्चा पहलवान बनता है। कैसे सोचा है कि पहलवानी करनी चाहिए? पहलवानी अपने गांव के अच्छे पहलवान हैं, लोग सेना में भर्ती हैं और पुलिस में भर्ती हैं, आर्मी बीएसएफ में भी भर्ती हैं। उन्हीं लोग कर देख करके हम लोग भी स्टार्ट किए थे, जो कि उसके बाद फिर हमारे अयोध्या जी हनुमानगढ़ ही चले गए। महाराज जी आए थे, उन्हीं के साथ उनके आश्रम पर रह करके पहलवानी करते हैं और वहीं भी रखते थे। और ये जो पुरानी धरोहर है उसको फिर से जागृत करने के लिए हम लोगों ने अखाड़ा का
आयोजन शुरू करवाया। ये विगत 3-4 वर्षों से हो रही है और इसका जो अब परिणाम है जो दिख रहा है, अब लोकल अखाड़े वाले लोग भी इसमें रुचि ले रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। आज मेयर साहब के द्वारा भी एक प्रस्ताव रखा गया है कि वो एक अखाड़ा हम लोगों को हजारीबाग में गिफ्ट स्वरूप देना चाह रहे हैं। धीरे धीरे जो पुरानी परंपरा है, पुरानी धरोहर है, उसको हम लोग अपना रहे हैं। इससे खुशी की बात क्या है, पहले भी बोला जाता था, हम लोगों को याद है कि हमारे पूर्वज लोग बताते थे कि पाठशाला और व्यायामशाला ये 2 चीज बच्चों के लिए हमेशा होना चाहिए। तो इसी को हम लोग जीवंत कर रहे हैं। रामनवमी संरक्षण समिति द्वारा यही प्रयास जो है वो किया जा रहा है और इसका बहुत ही पॉजिटिव जो है रिजल्ट अब देखने को मिला होगा। आज आप देख रहे होंगे कि बच्चे लोग आपस करवाया था और आज के डेट में ये बहुत सफल प्रोग्राम है। और नशा से युवक जो अग्रसर हो रहे नशे की ओर, उस लत को छोड़े और अपने शारीरिक बल पर फोकस करे, व्यायाम वगैरह की ओर उनका ध्यान केंद्रित हो। जो देश के कोने कोने से नामी गिरामी पहलवान आते हैं यहाँ और अपना बल कौशल महारत दिखाते हैं, उसको देख करके प्रेरित हो और हमारे घर से, हमारे मोहल्ले से, हमारे गांव से, हमारे शहर से सभी बच्चे यार इस तरह के आयोजन में भाग ले, ये हम लोगों का सोच है। और धीरे धीरे इस ओर लोग अग्रसर हो रहे हैं। हम लोगों का जो आयोजन है वो कहीं ना कहीं एक मैसेज, एक संदेश समाज में, शहर में, गांव में दे रहा है और लोग काफी उत्साहित होकर के इस प्रोग्राम का मजा ले रहे हैं। हजारीबाग के बाद बात करेंगे जामताड़ा जिले की, जहां नाला प्रखंड में रामनवमी पर भक्ति, आस्था और उत्साह का अद्भुत नजारा देखने को मिला। दरअसल पूरे क्षेत्र में जय श्री राम के गगनभेदी नारों से माहौल भक्तिमय हो उठा। बजरंगबली मंदिर प्रांगण से बजरंग सेवा समिति एवं विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त तत्वाधान में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शोभा यात्रा की शुरुआत नाला बजरंगबली चौक से हुई, जो नाला ब्लॉक गेट, बाजार क्षेत्र, दलाबड़, मछली पट्टी और चक नया पाड़ा होते हुए पुनः बजरंगबली चौक पर आकर संपन्न हुई। पूरे मार्ग में श्रद्धालु जय श्री राम के नारे लगाते हुए आगे बढ़ते नजर आए, जिससे पूरा इलाका भक्तिमय हो उठा। युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक हर वर्ग के लोग इस आयोजन में शामिल हुए। जगह जगह स्थानीय लोगों ने फूलों की वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया और श्रद्धालुओं के लिए जलपान की व्यवस्था भी की गई। इसे पूरे क्षेत्र में उत्सव का माहौल बरकरार रहा और जय श्री राम के नारे गूंजते रहे। देखिए, हर साल हम लोग, सबसे पहले मैं सभी विधानसभा के राम भक्तों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल हम लोग रामनवमी के शुभ अवसर पर शोभा यात्रा निकालते हैं। इस साल भी बड़ी धूमधाम से निकाले और हम लोगों का एक ही लक्ष्य है कि हिंदू समाज को जगाना है और सबको एकत्रित करना है और शांतिपूर्वक से शोभा यात्रा निकाले और सभी राम भक्तों शांतिपूर्वक शोभा यात्रा बहुत आनंद से उसके बाद हम लोग शांतिपूर्वक निकाल के सब समापन है। बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से निकालेगा और हमेशा ही शांतिपूर्ण ढंग से ही निकालते हैं, आते हैं। और दूर दुराई से हमारे राम भक्त जो बहुत दूर से आते हैं और साथ में भी हमला प्रशासन के साथ देते हैं और मेरा मीडिया प्रभारी को भी धन्यवाद दूंगा। साथ में भी कवरेज करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आने वाला भविष्य में भी हर रैली से और निकलेंगे। और एक चीज़ समझ आ रहा है कि माता बहने के भी साथ होना चाहिए इस महारैली में। अगली खबर साहिबगंज जिले से आई है, जहां 3 पहाड़ थाना क्षेत्र में 9 मार्च की रात हुई डबल चोरी कांड की बड़ी वारदात का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा कर लिया। आपको बता दें कि इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि चोरी में इस्तेमाल किए गए औजार, कपड़े और नकदी भी बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित विशेष छापेमारी टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए मामले का खुलासा किया है। जांच के दौरान 3 आरोपियों, जिनमें रहमूल शेख, चुन्नू शेख और सद्दाम शेख शामिल हैं। आपको बता दें कि ये तीनों साहिबगंज जिले के ही रहने वाले हैं। फिलहाल तीनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। वहीं पुलिस इस मामले में अन्य संभावित आरोपियों की तलाश कर रही है और लगातार इनसे पूछताछ जारी है।
आधार पर छापामारी कर ग्राम जोका से रहमुल शेख की गिरफ्तारी हुई और जिन्होंने घटनाओं में अपनी संलिप्तता की बात स्वीकारते हुए अपने सहयोगी सद्दाम हुसैन बुच्चू शेख की गिरफ्तारी कराई। उन लोगों के अपराध स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर चोरी गए सामान एवं घटना में प्रयुक्त औजार और घटना के समय पहने हुए वस्त्र वगैरह की बरामदगी हुई है। अन्य सामान की बरामदगी हेतु छापामारी जारी है। हम लोग प्रयास करेंगे कि वो जल्द गिरफ्तार हो और अन्य सामानों की बरामदगी की जा सके। रुख धनबाद का करेंगे, जहां निरसा प्रखंड अंतर्गत लायका डी में बैंक ऑफ इंडिया के नए शाखा परिसर का उद्घाटन गुरुवार को जोनल मैनेजर दिनेश कुमार ने फीता काट एवं दीप प्रज्वलन कर किया। आपको बता दें कि इस अवसर पर उन्होंने कहा कि झारखंड में बैंक ऑफ इंडिया अग्रणी भूमिका निभा रहा है और राज्य में इसकी कुल संख्या 543 शाखाएं संचालित हो रही है। उन्होंने बताया कि राज्य की अधिकांश सरकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन इसी बैंक के माध्यम से किया जा रहा है। साथ ही बैंक द्वारा डिजिटल सेवाओं पर विशेष फोकस भी किया जा रहा है ताकि उपभोक्ता घर बैठे बैंकिंग सुविधा का लाभ आसानी से उठा सके। परिसर का नवनिर्माण करवाया है और यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे पहले के प्रेमाइसेस को और अभी के प्रेमाइसेस को ज़मीन आसमान का अंतर है। और जो भी स्टेट ऑफ द आर्ट जो भी मतलब इनको फैसिलिटी देना होता है, मतलब अभी एसी वगैरह का भी व्यवस्था करवा दिया गया है। तो ये हम लोग का एक इंडेवर रहता है, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग भी हम लोग बोलते हैं और चाहते भी हैं और दिल से होता है, ये कोशिश होता है कि हम लोग बैंकिंग के अलावा भी रिलेशनशिप मेंटेन करें लोगों के साथ। और चूँकि हम लोग व्यावसायिक ऑर्गेनाइजेशन है और आप लोगों को पता है कि कट थ्रोट कंपटीशन है यहाँ पे, तो जहाँ पे एज ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि सारे प्रोडक्ट मोर ऑफ लेस आपका PSUs हैं या प्राइवेट बैंक हैं, सब जगह एक ही तरह का प्रोडक्ट होता है। बट हम लोग सेवा यदि अच्छा दे सकते हैं तो हम लोग निश्चित रूप से। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।